तो मैं बेसिक से चाहता हूं, आप बेसिक से बताएं उनको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज पर यू क्या है। एब्सोल्युटली। देखिए, आप मुझसे 1 गिलास पानी मांगेंगे, मैं आपको कितना गिलास पानी दूंगा? 1 गिलास। ग्लास। अगर आपने मुझे 2 गिलास पानी मांगा तो मैं कितना दूंगा? 2 गिलास। ग्लास। आप कहोगे नहीं मुझे जग भर के पानी दो, तो मैं कितना दूंगा आपको? जग भर के। क्योंकि मेरे घर में पड़ा है। राइट, मेरे घर में कम से कम 10, 20, 50, 100 लीटर पानी तो पड़ा है। अगर आप कहोगे बकेट भर के दो, हमारे घर में पानी खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा ठीक है, टैंक खोलो, बकेट 10 बकेट लेके जाओ। ऑलराइट, द सेम वे यूनिवर्स के पास सब कुछ पड़ा है। अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, दुनिया का सब कुछ पड़ा है यूनिवर्स के अंदर। आप मांग क्या रहे हो? आप मांग रहे हो भगवान इस समय मेरे 50,000 है, 80,000 कर दे। ऑलराइट, आप इतना छोटा मांग रहे हो तो यूनिवर्स कहता है यार तेरा 50 में भी काम चल रहा है, 80 भी क्यों दूं? जो बड़ा मांग रहा है उसको वो पहले ले लेता है। राइट, मान लेते हैं मेरे घर में कोई और आया, बोले यार मुझे तो बस 2-4 गिलास चाहिए, लेकिन किसी के घर में बिल्कुल पानी नहीं है, तो मैं सब जिसको दूंगा ना जिसके घर में बिल्कुल पानी नहीं है। यूनिवर्स का भी यही हिसाब किताब है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिर्फ इतना सोचें कि यूनिवर्स के लिए सब कुछ संभव है आपको देने के लिए। आपकी और मेरे वर्ल्ड व्यू में हो सकता है हमारे लिए 100 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए लाखों करोड़ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी माइंड में बनाएं कि सब कुछ आ सकता है। और दूसरी चीज, इससे दिल ना लगाएं। राइट, मतलब दिमाग ना लगाए, दिल तो लगाए, दिमाग ना लगाए। दिमाग ना लगाए मतलब आना ही चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं, अमित जी ने सिखाया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास तो करोड़ आना ही चाहिए, लाखों आना ही चाहिए। डेस्परेशन इज ए नेगेटिव एनर्जी। आप डेस्परेट हैं मतलब आप खुश नहीं है, और खुश नहीं है मतलब आपकी ऊर्जा माइनस में है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे 100 रुपए है तो मार्केट में कितने रुपए की चीज ला पाऊंगा? 100 रुपए की। 10,000 रुपए लेके मार्केट में गया तो 10,000 रुपए की, लेकिन आप नेगेटिव मार्केट में लेके गए तो आपको कोई भी खड़ा नहीं करेगा। सो डेस्परेट जब आप हैं तो आप खुश नहीं है, खुश नहीं है आप तो आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं तो आपके पास सारी एवरेज नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हैं वैसे दोस्त आते हैं। रिक्शा वाला के साथ बैठता है, पान वाले के साथ बैठ जाता है। राइट, डांस वाला डांस वालों को खोज लेता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक वालों को खोज लाता है, पॉडकास्ट वाले पॉडकास्ट वालों को खोज लेते हैं। एंड रिच लोगों को खोज लेते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, सभी लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सभी को 5 स्टार होटल में खाना खाना है, बट 99% लोग अपने जीवन के 100 साल बिताने के बाद या 80 साल बिताने के बाद भी कभी उस 5 स्टार होटल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो अगर आप बेसिक है ना, नया नया शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पहली चीज हैव फन विद इट। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मर्सिडीज बेंज के शोरूम में घुस जाओ, बोलो टेस्ट राइड दो, वो बोलेगा कब खरीदना है? बोले दिवाली पे खरीदना है। वो कहेगा दिवाली पे खरीदना है, कितने पैसे में लोगे या बैंक लोन लोगे? बैंक लोन से लेंगे। कैश में बोल रहे हैं तो कैश में बोल देना। क्या करते हो? बोले मैन्युफैक्चरर हूं। किस चीज का प्लांट है? बोला स्टील प्लांट है। वो कौन सा आपके प्लांट आके देखने वाला है? और बोलेगा विजिटिंग कार्ड दो। मैं विजिटिंग कार्ड नहीं रखता, फोन नंबर ले लो। ओके, चलो टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलो, हैव फन विद इट। कौन आपको धक्के दे के निकाल रहा है? उनका तो काम है गाड़ी दिखाना। आप जाइए, उस गाड़ी में बैठिए, उसका लेदर फील कीजिए, उसके अंदर बैठ के ब्रीद कीजिए, उसकी बूट स्पेस को देखिए, उसके हर एक चीज को देखिए। 5 स्टार होटल में घुस जाइए, उनको बोलिए कि यार मुझको कमरे दिखाओ। मेरे फादर ने, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था, मैं पहली बार उनके साथ दिल्ली आया था। मुझे लाल किला दिखाने के लिए नहीं ले गए वो सीधा मुझे ले मेरिडियन होटल लेके गए। और वो होटल में जाके उन्होंने कमरे वमरे दिखाए और मैं डर गया था। मैंने कहा पापा यहाँ से कोई बाहर निकाल देगा तो 500 रुपए की एक चाय होती है। पापा ने कहा रिलैक्स, कोई नहीं निकालेगा, चल आराम से। सब देख के आया, और आज जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर रोज 5 स्टार होटल में रुकता हूँ। 365 दिन में से करीब 200 दिन अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो 200 के 200 दिन 5 स्टार है। कैसे आ गया ये जिंदगी में? उस चीज के पास जाना है जो आपका सपना है, उससे दूर नहीं। आप दूर से उसको देख के नहीं निकलना, घुस जाओ उसके अंदर। एंड बेस्ट पार्ट, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ऑर्डर दें, 500 रुपए खर्च करें। सो बिगिनर हैं तो हैव फन विद इट, हैव द एक्सपेरिमेंट, एंड डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट 10 करोड़ शुरू में। Okay, try to attract a cup of coffee. Try to attract a meeting with BSR and Amit ji. Try to attract some of the other small thing. Perfect. पास देखिए, और तब से बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ऐसे लगा कि यार वास्तव में बात तो सही है, और वास्तव में बात सही है। आप देखिए, पता नहीं क्यों जब हम लॉस के बारे में सोचते हैं लॉस ही दिखता है। हम काले कलर के बारे में सोचते हैं तो काला ही दिखता है, लाल के बारे में सोचते हैं लाल दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त को याद करते हैं, उसका फोन आ जाता है, और कई बार ऐसे देखते हैं कि किसी नुकसान को याद करते हैं और नुकसान आ जाता है। मतलब तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाया मैं हर चीज में।
और उस समय तक मैं इतना पॉजिटिव भी हो गया था कि मुझे लर्निंग पे अटूट विश्वास हो गया था। उसके बाद तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिसके भी सेशंस हो रहे थे ना, मैंने फटाफट अटेंड करना शुरू किया। उस समय यूट्यूब नहीं था, तो इतने फ्री वीडियोस नहीं होते थे, तो किताबें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ डाली और कुछ चीजें पढ़ डाली, और 2009 में मैंने मेरे खुद के सेशंस इसके ऊपर चालू कर दिए। तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं इसको घुसा देता था। और उसके बाद मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं, आज तक मैं अमित जी आपको बोलूंगा मेरे पास 300 से ज्यादा बड़े मिरेकल्स हुए हैं। छोटे मोटों को तो बात ही नहीं है, छोटे मोटे तो मैं चाहता हूं कि आज मुझे भूख लग रही है, दाल बाटी खानी है, और पता नहीं कोई ना कोई दाल बाटी ले आता मेरे लिए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। छोटे तो बहुत सारे हैं, मतलब बड़े, मैं एक दिन ऐसे ही अपनी कार में जा रहा था और मैंने कहा यार विदेश ट्रेनिंग करनी चाहिए, और 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आता है, फिलीपींस में ट्रेनिंग है, वुड यू डू इट? आई वाज लाइक, मैं और मेरे साथ एक मेरी टीम का मेंबर था, ये कैसे हुआ? अभी तो हम बात कर रहे थे और 5 मिनट के अंदर हमारे पास कॉल आया, एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल। कॉल शाम को 7 बजे उनके सभी लोग निकल जाते थे ट्रेनिंग व्रेनिंग करके, मैं 7 बजे के बाद भी रुकता था, और फिर जो गाड़ियां होती थी सबको खोल खोल के देखता उनमें बैठता था। और ये बात है 2014 की, एंड उनका सीईओ कहता था ले लो एक गाड़ी। मैंने कहा 12 जनवरी 2017, एंड ही वाज सो क्लियर यू आर, एंड 12 जनवरी 2017 मेरे घर पे वो मर्सिडीज बेंज ई क्लास खड़ी थी, एंड इट वाज लाइक मिरेकल। ये उल्टा है। आप में से कई लोग क्या करते हैं कि हाँ मुझे पैसे अट्रैक्ट करने, और आप सीधा सोचने लग जाते हैं हाँ पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड, उससे भी पैसा आएगा। और ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। विजन बोर्ड बनाए, अमित जी के आपने वीडियोस देखे होंगे तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। विजन बोर्ड बनाएं, आप लिखें, अपना गोल लिखें, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करें, रात को सोते हुए अपने माइंड को बोल के सोएं, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ मैंने देखा है अपने वर्कशॉप में, जब भी हम लोगों को बहुत कुछ फ्री में बता रहे होते हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ सर मज़ा आ गया ये, और जैसे ही मैं कहता हूँ अब आगे 1 साल मुझसे जुड़ने के लिए 3 लाख रुपए देना होगा, यूं हो जाता है आदमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको यकीन ही नहीं है कि आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है 3 लाख रुपए देने के बाद आप गरीब हो जाने वाले हो। यू नो, यू गेट क्लोज्ड, और द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी कि आपको देना है, लोग ऐसे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं एक ही एग्जांपल ऐसे वर्कशॉप्स में देता हूं। मान लो यही मैं किसी पैसे वाले को बोलूं या बहुत रिच आदमी को, भाई देखो 3 लाख दोगे 30 लाख कैसे कमाओगे, या 3 करोड़ कैसे कमाओगे? वो कहेगा भैया मेरे को 3 करोड़ कमाने में इंटरेस्ट है, 6 लाख ले लो। वो ध्यान से सुनता है, वो तो बल्कि ढूंढता है ऐसे लोग कि यार मेरा बिजनेस अभी 30 लाख का है, मैं 3 करोड़ कैसे ले जाऊं, कहां से ले जाऊं, कौन बता सकता है? किसी का 30 करोड़ का है तो वो पूरी दुनिया में ढूंढता है कि कौन बेस्ट है जो कि मुझे पैसा ले ले लेकिन 30 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा दे। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसको सारी की सारी चीजें बस फ्री में दे दे, उस पर कोई एहसान कौन कर दे, या उस पर कोई किसी तरह से कैसे। तो पैसा नहीं निकालना, पैसा खर्च नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं, मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग के लिए या और बड़ी इन चीजों के लिए महंगा पैसा खर्च करने की मत सोचो। सबसे पहला, डोनेट कर दो। 100 रुपए रोज के डोनेट कर दो, बिना सोचे समझे डोनेट कर दो। The moment you will have money going out, you will have more space for incoming. Correct. तो अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं ना, मुझे पता है 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 3,000 आप डोनेट नहीं करेंगे। मान के चलें कि आपके पास 10,000 आ ही नहीं रहा है, मान के चलें कि आपके पास 9,800 रुपए आ रहा है या 9,500 ही आ रहा है। आप कहो कैसे मान के चले सर? 200 सारे पैसे पे आपका हक नहीं है, पहले 500 दे दो, 10,000 में से 500 दे दो, एंड आप देखोगे ये इतना पैसा आपके पास लेके आएगा। क्योंकि जिसका देने का दिल नहीं है ना, ये दिल हृदय चक्र, ये कहते हैं हृदय चक्र नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस चक्र, मूलाधार, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, उसको भी एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट करने का तरीका अलग है, व्यायाम करना, उसको एक्टिवेट करने का तरीका है उसे क्लीन करना, एनर्जाइज करना। लेकिन सबसे आसान मैंने देखा है देना। आप दे दीजिए, सबसे पहले दीजिए। और कहीं पे भी देने की बात हो रही है, भले हो सकता है वहां पे आप 10,000 कमा रहे हो और 10 लाख देने की बात हो रही है, आप नहीं दे पाओगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं और मेरे को 100 करोड़ देने की बात हो रही है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उस बात को ऐसे सुनो और ड्रीम बनाओ कि काश मैं किसी दिन 100 करोड़ दे पाऊं, काश मैं किसी दिन 10 लाख दे पाऊं। तो सबसे पहले देने का ड्रीम बनाओ। एंड आपको पता है, देने का ड्रीम, बड़ा पैसा देने का ड्रीम तब बनेगा जब आप रियल में दुनिया के लिए कुछ करना चाहोगे।
नहीं तो 90% आप क्या कर रहे हो, मुझसे पैसा कैसे मिला है, मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे पैसा कैसे मिले, और बार बार आप मुझे 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 कर रहे हो, तो ये बेगर मेंटालिटी हो गई। अगर आप बार बार ये सोचोगे मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे, अभी मैं 10,000 कमा रहा हूं लेकिन 1 करोड़ मुझे देना है, 1 करोड़ देना है मुझे अनाथों को देना है, मुझे 1 करोड़ देना है संसार के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, और आप ये देने की बात सुनोगे तो आपका माइंड एक्सपैंड होगा और माइंड ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले देने की बातें सुनना शुरू करो और बाद में सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स करना शुरू करो, आप देखोगे मजा आ जाएगा। और डोनेट करना सबसे पहले शुरू करो। बहुत बढ़िया। आप ये मैंने आई थिंक बहुत सारी किताबों में ही पढ़ा है जी, और हर जगह सीखा भी है, जब आप दोगे, जो चीज आप दोगे वही रिसीव करोगे। ट्रू। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करना चाहते हो तो फाइनेंसेस आपको बाहर निकालने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने बोला कि जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं या फिर खर्चे के बारे में बात करते हैं, लोग क्लोज हो जाते हैं। ट्रू। मतलब लोग वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सोचते, चाहे वो एक किताब को खरीदना हो। जैसे अगर मैंने किसी को बोला कि ये किताब खरीद लो, तो लोग, हम जैसे हमारा एक बुक समरी का जो चैनल है रीडर्स बुक्स क्लब, तो वहां पर जब हम बोलते हैं कि समरी देख लो तो बहुत खुश हैं लोग, लेकिन अगर बोला ना कि यार ये किताब खरीद दो, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इमीडिएटली वो पता है क्या सोचेंगे, अमित जी का कमीशन होगा। बट अगर लोग अपने आप को क्लोज कर लेंगे तो वो अबंडेंस को भी क्लोज कर लेंगे, वो विंडो, जो दरवाजा है वो क्लोज कर लेंगे। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि यार, जो मतलब बहुत बहुत सही बताया आपने कि जो इंसान ये सोच रखता है ना कि यार चल नहीं यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ और उस पर काम करना शुरू करूँ, वो डेफिनेटली कर लेगा। सो ट्रू। बहुत सही, बहुत सही। तो आपने ना एंड में एक चीज बोली कि पहला जो आपने यार मैनिफेस्टिंग मनी, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी 2-3-4 ऐसी टेक्निक है जो लोगों को करनी चाहिए जिससे वो बहुत फास्ट, जैसे अभी तो ये चल रहा है ना मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ओके। ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज अगर आप में से किसी ने भी की तो मैं आपको वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर मनी मिरेकल्स होंगे आपके साथ। नाउ व्हाट इज दिस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करनी है, ये हर एक्टिविटी के लिए नहीं करनी है, लेकिन जैसे अभी मान लो मनी ही आपके लिए सबसे ज्यादा है तो मनी के लिए करनी है। और इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, जैसे ही आप कहोगे ना आपके माइंड को अभी दिन में बैठ के कि मुझे 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सीधा लिख देंगे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप विजन बोर्ड भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। बनाने के बाद आपके अंदर का कॉन्शियस माइंड कहेगा लाएगा कैसे? कॉन्शियस माइंड सवाल करेगा, सबकॉन्शियस खुश हो गया, 1 करोड़ भी दिख गया उसको, मैनिफेस्टेशन भी हो गया, विजुअलाइजेशन, आंख खोलते ही कॉन्शियस माइंड आपका सवाल करेगा। तो क्यों ना इस कॉन्शियस को बीच में आने ही ना दे। अगर ये कॉन्शियस सवाल करना बंद कर देगा तो बहुत जल्दी आने लग जाएगा पैसा। और इमीडिएटली 1 करोड़ के लिए आप ट्राई मत करना। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप 1.25 लाख रुपए महीने के लिए ट्राई करो, और मैं कहता हूं 7 दिन से 10 दिन में ही आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो करना क्या है, कॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हैं तो सो जाता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता रहता है। जब आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्रेथ, आपके माइंड की एक्टिविटीज, आपकी इतनी सारी ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, सब काम आपका सबकॉन्शियस नियंत्रित कर रहा है। और सबसे पावरफुल माइंड है कहते हैं ये। जब आप सोने वाले हैं उस समय आपको एक काम करना है। एक बार देखिए, पहली चीज आपको जो चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट लिखो एज इफ यू आर द डायरेक्टर, कि 1 करोड़ आ गया उसके बाद कैसी जिंदगी हो रही है, कैसा कैसा हो रहा है, और उसमें बहुत सारे इमोशंस ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे वाह मैं तो सोच रहा था यार 1 करोड़ कैसे आएगा और मेरे पास 1 करोड़ आ गया, अब तो मैं बहुत खुश हूं, मैंने सोचा था 1 करोड़ आएगा तो ये गाड़ी खरीदूंगा और मैंने ये गाड़ी बुक कर दी। ऐसे ही पूरी फीलिंग के साथ। और इसमें पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अभी आ रहा है, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, 1 करोड़ भी आ गया, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रहे हैं, ऐसे फीलिंग के साथ। और ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए डिटेल्ड थोड़ी, मतलब 5 पेज 10 पेज, और इसमें जितने इमोशंस ऐड कर सकते हैं, जितने, यस ये भी हो गया, अरे अब तो मजा ही आने वाला है, मैंने घर वालों को हक कर लिया, मतलब जो भी कर सकते हो। ये क्रिएटिव माइंड है। तो पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद
स्क्रिप्ट हो गई, लिख ली आपने अच्छी सी, इसे डबल 2 3 4 बार 5 बार पढ़ लो कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव इमोशन तो नहीं है। जैसे कि कई बार लोग मेरा लोन पूरा हो गया तो लोन नेगेटिव वर्ड है, अरे मेरी बीमारी खत्म हो गई तो बीमारी नेगेटिव वर्ड है। तो ये नेगेटिव शब्द नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बीमार हैं और आप हेल्दी होना चाहते हो तो आप लिखिए मैं हेल्दी हो गया हूँ और मैं अब नाच सकता हूँ। मान लो अभी आप बेड रिडन हैं और आप कहते हैं मैं अब बेड रिडन नहीं हूँ, तो इसकी जगह आप बोलो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, नाच पा रहा हूँ, इंजॉय कर पा रहा हूँ। तो जो भी आप लिखोगे पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये हुआ। उसके बाद इसको आप अपने आवाज में बहुत उत्साह के साथ रिकॉर्ड कर लो। एक बार रिकॉर्ड कर लो, 2 बार कर लो। और तीसरा और सिंपल स्टेप, रात को जब नींद आने वाली है उस समय इसे प्ले कर दो लूप में और छोड़ दो पूरे रात भर। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देर आप सो रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज आ रही है। आपके पास करोड़ों रुपए आ रहा है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, वो पूछ ही नहीं सकता कैसे होगा। एंड जब आप यही चीज 20 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 30 दिन, 40 दिन करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत हो जाती है। अब कई लोग कहते हैं सर ये करना तो चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती इससे। दोस्तों इसका मतलब है आपको पैसे की भूख उतनी नहीं है, ये आपका टेस्ट हो गया इधर ही, आप टेस्ट में फेल हो गए जी। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे मैंने पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। इट्स लाइक व्हाट एवर आई वॉन्टेड, प्रमोशन मैनिफेस्ट किया है। आपको मैं एक बताता हूँ लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इसके लिए भी पैसा। देखो सीधी सी बात है, पैसा अट्रैक्ट करना है ना तो पैसा इस तरह से मांगो जैसे कि मूंगफली मांग रहे हो। सीधी सी बात है। लोग है ना, लोगों को बड़ा लगता है 5 लाख रुपए, लेकिन आपको पता है 5 लाख नहीं 50 लाख देने वाले आते हैं कई लोग इस छोटी सी चीज के लिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये हो सकता है आप में से कईयों के लिए ज्यादा हो, लेकिन मुझे क्या पता मुझे कौन देगा। मुझे यूनिवर्स ने ये पॉडकास्ट कहाँ पहुंचाने वाला है, यूनिवर्स किसके पास। हो सकता है मुकेश अंबानी जी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और वो कहें ठीक है यार ये लड़का ठीक लग रहा है इससे बातचीत करते हैं। या बिल गेट्स देख रहे हो, हिंदी में इसके सबटाइटल्स वगैरह डाल देना, मुझे क्या पता बिल्कुल हम दोनों बिल गेट्स को कोच कर रहे हो किसी दिन। यू नेवर नो, आई एम श्योर अबाउट इट। यू नो दोस्तों, इसी को अच्छा जो हमारा इसी पॉइंट पे आता हूँ, जो आपने कहा ना कि बिगिनर्स कैसे शुरू करें, इस तरह से बात करें। ये है मिरेकल कॉन्वर्सेशन। जो चाहते हैं वो बोले ना, क्यों ना। यू नो इस तरह के पॉडकास्ट देख के एक दिन नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास और आपके पास कॉल आएगा, बोले इन दोनों को नेशनल ट्रेनर बना दिया जाए। ये तो सारी पॉजिटिविटी यू नो, क्योंकि अब ऐसे बोलना चाहिए। बोलने में कौन सा नुकसान है, और बोलने से कोई हर्ज तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लॉस तो है नहीं कोई। ये कहते हैं जब चांद के बारे में बोलोगे तो सितारों तक पहुंच जाओगे, समथिंग लाइक दैट है ना। तो बोलना शुरू करें, और ये बोलते बोलते मिरेकल कॉन्वर्सेशन करते करते बहुत ही जबरदस्त आनंद आ जाता है। राइट, अमेजिंग। में शायद ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि ना जो करेज है ना, करेज ऑफ मांगना, आस्किंग, ट्रू, वो मिस होता है बहुत बार ना। एब्सोल्युटली। लोगों को डर लगता है कि यार आदमी पहले ही सोच लेता है कि कैसे आएगा, मैं इतना बड़ा मांग लूंगा कैसे आएगा। आपको मुश्किल लग रहा है। यू नो अंबानी का बेटा एक दिन छोटा है, उसको तो पता भी नहीं है जिंदगी में क्या पॉसिबल है, वो कहेगा पापा मुझे ये चाहिए, आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका रियल पिता जो परम पिता परमेश्वर है, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है, वो पूरा ये ब्रह्मांड है, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है। और आप ये मानते हो कि आप खुद भगवान का अंश हो, एम आई राइट। ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों हमारे अंदर मौजूद है। हम जनरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तीनों मेरे अंदर मौजूद है तो तीनों मतलब भगवान के अंश मेरे अंदर मौजूद है। इंसान ने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। इंसान ही भगवान बना है। मतलब आप और मैं जितने भी अवतारों को देखते हैं, कृष्ण, राम या साईं बाबा या गौतम बुद्धा या भगवान महावीर, सभी इंसान थे। तो आप और मैं भी इंसान ही हैं। मतलब हम परमात्मा का अंश है। तो मैं बार बार एक अफर्मेशन बोलता हूँ, बहुत ही प्यारा अफर्मेशन है। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। यू नो आप भक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। आप बोलिए इसे एंड लिटरली ये फीलिंग आएगा। आपको लग रहा है 10 करोड़ रुपए मुश्किल है, परमात्मा के लिए 2 लाख करोड़ भी मुश्किल नहीं है, राइट। ये तो आप प्रभु की संतान है। एंड बोले क्या पता आ जाए। मांगने से कब मिल जाएगा, मांगने वाले को ही मिलता है बल्कि। एग्जैक्टली